मैं निहार लेता तुझे वक्त दर वक्त। तू आसमान में चांद की तरह उतरता तो सही। पी लेता मैं तेरे होठों से शबनमी बूंदें। तू सर्दियों के कोहरे की तरह मुझ पर ठहरता तो सही। तू गिनवाता रहता है मेरे लफ्ज़ अपनी उंगलियों पर ना। पता लगता तुझे तेरे फसादों का भी उंगलियों पर नहीं, बस हवाओं में ही सही। तू अपने लफ्ज़ गिनता तो सही। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? दुआ और उम्मीद दोनों हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, अभिनंदन। वेलकम टू माय चैनल आरे ओनली लव। जी हाँ, ये मेरी लाइन्स हैं। फटाफट से पहले भाग को जान लिया जाए। हाँ बिल्कुल। भाई और उनकी वाइफ के बीच ज़रा सुनहरी बातों का सिलसिला चलता है, जो बातों के साथ साथ कहीं और भी मिल जाता है। वहीं शिखा की एंगेजमेंट का इनविटेशन आता है इन सभी दोस्तों के पास, मगर रावी जा नहीं सकती, जिस वजह से कश्यप भी मना करती है। मगर रावी अपनी काजू को समझा देती है और ये दोनों मतलब कश्यप और शिवी रेडी होकर शिखा के पास पहुंचते हैं। वहाँ कश्यप को खालीपन महसूस होता है और इन दोनों के पास इनकी जो संकट मोचक है शिवी, वो कश्यप को लेके पहुंच जाती है रावी के घर। रावी अपने बेड पर है। चलिए, यही है रिकैप। बस अब आपकी यानी कि आप लोग अब अपनी अपनी इमेजिनेशन को कंपेयर करिए। चलिए, तैयार हो जाइए। इन होठों का रंग क्यों गायब है और इन आँखों की चमक भी। रावी ने अपनी धीमी आवाज़ में अपने अल्फाजों को उकेर दिया और अपनी तरफ उसके दुपट्टे से उसे खींच कर लिया और अपनी चिन पर कश्यप की चिन को रख लिया। वो तो यहाँ रहता है ना? कश्यप ने इतराते हुए कहा। अच्छा। रावी ने होठों को गोल कर दिया। जी। रावी के गोल लबों को कश्यप ने अपने दोनों होठों में भर लिया। कश्यप की इस हरकत से रावी ने अपनी आंखें बंद करके एक लंबी सांस ली। सीने ने थोड़ा तेज चलना शुरू कर दिया। अब रावी के होठों को तो कश्यप मोहतरमा ने पकड़ लिया है और वो खुद उसके ऊपर है, और उसकी हालत क्या है इस सबको मालूम है, सबको पता है। मगर कश्यप की बेचैनी का आलम शायद इस लम्हे में दिख रहा है, और वो ये चाह रही है कि वो अपने होठों से अपनी बेचैनियों को बयां कर दे। वो बेचैनी जो उसे रावी से दूर रखती है, जो उसे रावी से दूर रहने में होती है। वो बेचैनी जब वो ये सोचती है कि रावी की तबीयत कैसी होगी और उसी वक्त उसे पता नहीं चलता। वो बेचैनी जब वो उसे जी भर के देखना चाहती होगी, मगर उसी वक्त उसकी आँखों को ये मंज़र नहीं मिलता। वो बेचैनी जब वो उसे छूना चाहती होगी, मगर उसके हाथों को ये मौका ही नहीं मिलता। वो बेचैनी जब वो अपनी रावी को अपने कस के अपनी बाहों में भर लेना चाहती होगी, और उस वक्त वो मुमकिन नहीं हो पाता होगा। उसके चुंबन में वो सारी बेचैनियों का एहसास है। उसने उसमें सबको एक साथ भर दिया है, और इन सब बेचैनियों का असर समेट रहे हैं उसके होंठ। उसके होंठ जिस रफ्तार में चल रहे हैं, वो बता रहे हैं कि वो किस बेचैनी में रहा करती होगी। उसके लबों की ये चाल बता रही है। रावी की हालत पहले से ही ख़राब है, और उसकी होठों की चाल रावी की हालत को थोड़ा और ख़राब कर रही है। वो बात अलग है कि इस तरीके से हालत ख़राब करना अच्छा लगता है। रावी के जो ब्रेन सेल्स हैं वो फास्ट वाला मैसेज भेज नहीं पा रहे उसके होठों को, तो वो कश्यप के होठों से मैच नहीं कर पा रहा है।
सो रावी के जो अधर हैं वो कश्यप के लबों से थोड़ा स्लो चल रहे हैं। अब कश्यप ने उसके होठों को तो अपने होठों में भर लिया है। वो सांस लेना चाहती है लेकिन ले कैसे। ज़्यादा ज़ोर नहीं लगा सकती क्योंकि वो उस हाल में नहीं है। तो उसका ब्रेन उसकी नोज़ से प्रॉपर सांस ले लेना चाहता है। तो वो सारी एनर्जी उसकी नोज़ पर आने और जाने वाली सांस पर डाल रहा है और उसकी सांसें सेकंड बाय सेकंड गर्म हो रही हैं। उसकी नोज़ से निकलने वाली तेज और बहुत गर्म सांसें बता रही हैं कि किस तरह उसके अंदर जो आग लगा रही है कश्यप, वो किस तरह डेवलप हो रही है। और उन सांसों में वो आवाज़ है जो इस कमरे में साफ साफ सुनाई दे रही है। और वो सांसें कश्यप के चेहरे पर एक जगह सीधा पड़ रही हैं, मगर उसका ध्यान अभी उन सांसों पर भी नहीं और अपने उस चेहरे की जगह पर भी नहीं। उसके लबों को सिर्फ एक चीज़ करनी है, उसका पूरा माइंड उसे वही मैसेज दे रहा है। रावी की आंख एक सेकंड के लिए भी नहीं खुली। उसने अपने एक हाथ से कश्यप को अपनी बाहों में थामा हुआ है। उसका वो हाथ उसे जाने ही नहीं देना चाहता हो, ऐसे पकड़ लिया है। ये सिलसिला सेकंड बाय सेकंड आगे जाता है। जब रावी की गर्म सांसें कश्यप के चेहरे पर एक ही जगह लगातार पड़ती हैं, जब रावी की गर्म सांसें कश्यप के चेहरे पर एक ही जगह लगातार पड़ती हैं, तब जाके उसे उस गर्माहट का एहसास होता है। उसे अपने चेहरे पर एक आँच महसूस होती है जो रावी के अंदर के हाल को बयां कर रही है और वो कश्यप को जैसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रही हो और कश्यप आगे बढ़ती चली जा रही है। उसके होठों ने अपने आप को एक सेकंड के लिए भी नहीं रोका और उसका जो बदन है वो रावी के बदन को सहला रहा है। शायद ये पहली बार ही हुआ है जब कश्यप ने रावी के साथ इतनी गहरी किस शेयर की हो, लेकिन उसने रावी का हाथ पर अपने दिल को सुपुर्द नहीं किया। हाँ, ये पहली बार ही तो है। कश्यप के चेहरे पर पड़ने वाली आँच तेज हो जाती है, इतनी कि कश्यप के होठों की रफ्तार को वो धीमा कर रही है। वो रफ्तार जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही, लेकिन हाँ, अब ये गर्म तेज सांस कश्यप को एहसास दिला रही है। कश्यप को ख्याल नहीं आ रहा कि रावी सांस नहीं ले पा रही। नहीं, उसे ये ख्याल बखूबी आ रहा है, उसे ये एहसास बखूबी आ रहा है। इसलिए तो उसने अपने होठों को रावी के सीधे गाल पे शिफ्ट कर दिया और अपना चेहरा उसकी गर्दन में धीरे धीरे धंसा दिया। इस पल पर रावी अपनी आंखें खोल देती है। क्या हुआ? हाँ, मेरी शेरनी थक गई। ये कहकर रावी ने अपने हाथ को कश्यप के बालों पे कर दिया। नहीं, आपकी शेरनी नहीं, हमारा शेर थक गया है। कश्यप ने अपने चेहरे का रावी की तरफ रुख किया और अपने चेहरे को रावी के सीने पर रखा और अपनी आँखों को उसके सामने कर दिया। वो शेर कभी नहीं थकता, चाहे वो फिर घायल क्यों न हो। रावी ने अपनी बात बड़ी फफकी से कही और ये कहकर रावी ने अपने कॉन्फिडेंट होने का इशारा किया। हाँ, मालूम है हमें। अपनी आँखों को रावी की आँखों में डालकर कश्यप ने कहा और जैसे रावी की आँखों ने उसे पूरी इजाज़त दे दी हो। और कश्यप ने दोबारा से अपने होठों को रावी के कंधे पर कर दिया और अपने आप को इस बार हाफली रावी के ऊपर किया।
उसके होंठ तो अपने काम में बिज़ी हो गए, लेकिन उसकी नोज़ ने भी काम शुरू किया। रावी की टी शर्ट को वहाँ से हल्का हल्का नीचे करना चाहा, और वो टी शर्ट कुछ ऐसी है कि थोड़ा सा अपने आप को ढीला छोड़ दे रही है। तो हाँ, जो कशफ की नोज़ चाह रही है वो थोड़ा कुछ हद तक हो जा रहा है। और जहाँ तक उसकी नोज़ रावी की टी शर्ट को हटाती है, वहाँ वहाँ उसके होंठ अपने हस्ताक्षर कर दे रहे हैं। गर्दन पर अपने हस्ताक्षर दे लेने के बाद कश्यप के होंठ और उसका चेहरा धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ना शुरू करता है, और वो टी शर्ट को भी इग्नोर कर रहा है, और उसके ऊपर से ही अपनी रावी के चेस्ट पर पहुंचकर रावी को प्यार करना शुरू कर रहा है। रावी के लब वैसे वैसे मुस्कुराते चले जाते हैं जैसे जैसे कश्यप के लब चाल चलते हैं। रावी की गर्दन इधर उधर होने लगती है। वो अपना दूसरा वाला हाथ नहीं हिला सकती, क्योंकि उसको हिलाने इसमें थोड़ी सी पावर लगेगी, और अगर वो पावर लगाएगी तो उसे दर्द भी होगा। वरना वो ये हाल में हो और कुछ करे ना, ऐसा हो सकता है क्या? लेकिन अभी वो कुछ नहीं कर सकती। कश्यप के लब टी शर्ट के ऊपर से ही नीचे की तरफ बढ़ गए। उसने अपने एक हाथ को रावी के स्टमक पर रखा और टी शर्ट को ऊपर की तरफ इशारा देना चाहा, मगर रावी ने उसका हाथ पकड़ लिया। लॉक द डोर फर्स्ट जान। पता नहीं वो पागल लड़की लॉक करके भी गई है या नहीं। रावी की वो धीमी आवाज़ इस हालत से और धीमी हो गई, और कश्यप ने उसकी बात को फॉलो किया। वो छोड़ना तो नहीं चाहती है रावी को, लेकिन पूरा पाने के लिए कुछ पल के लिए, कुछ सेकंड के लिए छोड़ना पड़ेगा। कश्यप अपने कदम दरवाजे की तरफ बढ़ा देती है और दरवाज़ा लॉक करके सीधा मुड़ जाती है और रावी को देखने लगती है। रावी भी अपनी गर्दन लेफ़्ट साइड पर घुमाकर कश्यप को ऊपर से नीचे तक देखती है। कश्यप जैसे जैसे अपने कदम रावी की तरफ बढ़ाती है, अपने दुपट्टे को अपने गले से आज़ाद करती चली जाती है। जितनी देर में ये रावी के पास पहुंचती है, उतनी देर में इसका दुपट्टा इसके हाथ में होता है। उसे देखकर रावी ने अपनी पलकों को एक बार झपकाया, और झपका लेने के बाद अपने उस हाथ से इशारा किया अपने पास आने का, और कश्यप फट से जाकर उसने रावी के उस हाथ को थाम लिया। जब कश्यप ने रावी के हाथ को थाम लिया तो रावी ने उसका सहारा लेकर थोड़ा सा खड़ा होना चाहा। नहीं, आप नहीं। कश्यप ने अपनी धीमी आवाज़ में उसे मना किया, और वो खुद ब खुद उसके करीब, बेहद करीब होती चली गई। उसने हल्के से उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाया और अपने हाथों को रावी की टी शर्ट पर कर दिया। उसने उस बंदिश को धीरे धीरे से निकाल दिया, जिसको निकालने की कोशिश उसकी नोज़ बहुत देर से कर रही थी। धीरे धीरे इसलिए ताकि उसकी चोट पर थोड़ा सा भी ठेस न लगे और उसे कहीं से भी कोई तकलीफ़ ना हो। कश्यप ने उस टी शर्ट की बंदिश को निकाल दिया और अपनी निगाहों को रावी पर किया। रावी सिर्फ और सिर्फ अपने कश्यप के चेहरे को देख रही थी। कुछ देर रावी को देख लेने के बाद कश्यप ने अपने आप को उसकी तरफ कर दिया और जाकर उसके सीने से लग गई, अपने चेहरे को उसके सीने पर रख दिया। अभी रावी का वो शोल्डर का बैंडेज दिख रहा है जो डैमेज हो गया है। कश्यप ने जब उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखें पानी से भर गई, और उसने अपने चेहरे को रावी के सीने से उठाया और उसके सॉरी और उसके उस शोल्डर के बैंडेज पर किस किया। बैंडेज पर किस करने से क्या होगा? जहाँ होगा वहाँ करना।
रावी की आवाज़ पर कश्यप के लब दौड़ पड़े और उसने हर उस जगह को चूमना शुरू किया जहाँ से वो टी शर्ट रिमूव कर दी है उसने। वो धीरे धीरे हर जगह प्यार करना शुरू कर देती है और रावी का हाथ इस बार कश्यप की ड्रेस पर जाता है। अब रावी एक हाथ से कुछ करे भी तो कैसे करे। जब कश्यप ने ये महसूस किया कि रावी का हाथ वहाँ है और शायद उसके हाथ का इशारा कश्यप समझ रही थी, उसने अपने आप को रोका और उठकर सीधा हो गई और उसने अपने कुर्ते को खुद ही हटा दिया। जब उसने अपने कुर्ते को खुद हटाया तो रावी के हाथ ने उसे फट से अपने सीने से लगा लिया और ये दोनों एक दूसरे की बाहों में सिमट गए। थोड़ी देर एक दूसरे की सांसों को ऐसे ही महसूस कर लेने के बाद, एक दूसरे के स्किन सेल्स को ऐसे ही महसूस कर लेने के बाद कश्यप ने फिर से एक कदम उठाया। उसने फिर से अपनी गर्दन को रावी के चेस्ट पर घुमाना शुरू कर दिया, जिससे रावी थोड़ी तो नहीं लेकिन बहुत बेचैन होने लगी। उसके पैर इधर उधर मूव करने लगे। उसके पैरों ने कश्यप के पैरों को अपने दोनों में बांध लिया। ये रात ने नॉक नहीं किया है, बाहर दिन का उजाला ही है। इस कमरे की खिड़की से ये उजाला हल्का सा इनकी तरफ आ रहा है और कुछ आवाज़ें हैं जो सिर्फ और सिर्फ इनके कानों में पड़ रही है। रावी की वो सांसों की आवाज़, कश्यप के वो होठों की आवाज़ और भी 2-3 आवाज़ें हैं जो इस रूम में कभी इधर तो कभी उधर हो रही हैं। यार, कश्यप के होंठ आज रुकने का नाम नहीं लेंगे। वो अपनी रावी को जहाँ पा रहे हैं वहाँ किस कर रहे हैं। वो धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ती चली जा रही है। जिन पैरों में कश्यप के पैरों में को बांधा हुआ था रावी ने, कश्यप ने अपने पैरों को वहाँ से रिलीज़ कर दिया है और वो धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ रही है। उसने अपने दाहिने हाथ से कश्यप के हाथ की हथेली को जकड़ लिया है और अपने आप को एक ऐसी जगह रोक दिया है जहाँ जाकर वो कुछ भी करेगी तो रावी बेचैन होने के सिवाय कुछ नहीं कर पाएगी। और उसी तरह रावी की सांसें और ऊपर नीचे होने लगती हैं, तेज़ चलने लगती हैं। जैसे जैसे रावी की सांसें तेज़ चल रही हैं, वो हथेलियों की जकड़न भी पूरी तरीके से घूम रही है। कश्यप का चेहरा घूम रहा है और रावी की गर्दन घूम रही है। सांसों का तेज हो जाना और ऊपर हो जाता है, बहुत तेज। और कुछ पल के लिए जैसे रावी की सांस रुक जाएगी, लेकिन ऐसा होगा तो नहीं। वो जितनी भी तेज सांस लेना चाहती है ले रही है, लेकिन उसकी रफ्तार पर कोई असर ही नहीं पड़ रहा। इस कमरे में वो रोशनी जो अभी इनके बेड पर थी वो हल्के हल्के सरक रही है। वो रोशनी कोई गर्मी बढ़ाने वाली नहीं है, लेकिन हाँ, इन दोनों के चेहरे पर, इन दोनों के बदन पर कुछ पानी की बूंदें छूटने लगी है। जिस तरह ये रोशनी अपनी जगह बदल रही है, उसी तरह रावी की सांसें भी अब अपनी रफ्तार से कुछ नीचे आ रही हैं और वो हथेलियों की जकड़न जो गुलाई में घूम रही थी वो अब शांत होने लगी है। कश्यप अपना चेहरा उठाकर ऊपर की तरफ आती है और रावी के होठों पर अपने होंठ आकर रख देती है। वो हथेलियों की जकड़न अब रिलीज़ हो जाती है और ये दोनों एक दूसरे के चेहरे को उसी हथेलियों में थाम लेते हैं और एक दूसरे के होठों को बहुत बहुत संतुष्टि से चूमने लगते हैं। संतुष्टि, सेटिस्फाइड। रावी के होठों को चूम लेने के बाद कश्यप हल्का सा अपना चेहरा उठाकर रावी के माथे को चूमती है, फिर उसकी आँखों को चूमती है, उसके गालों को चूमती है, उसकी नोज़ को चूमती है, उसके होठों को, फिर उसकी चिन को, फिर दोबारा से वो उसके होठों को चूमती है
आई लव यू। ये कहकर वापस से वो अपने चेहरे को रावी की गर्दन में धंसा देती है और रावी अपने एक हाथ से जितना भर सकती है कश्यप को उतना अपनी बाहों में भर लेती है और एक हल्की सी खुश्की सी मुस्कान देती है, स्माइल देती है। काजू, तुझे ये अभी करना था, रावी ने उस स्माइल के साथ कहा। क्या मतलब अभी करना था? कश्यप जैसे शर्मा गई हो जब रावी ने ये कहा हो कि ये तुझे अभी करना था। हमने कुछ गलत किया क्या? शर्माने के साथ साथ वो थोड़ा सा मुंह बनाकर अपना सवाल करती है। हाँ भाई, तूने बहुत गलत किया। हाँ सच में? हाँ सच में। ऐसे कौन करता है? किसी की बेबसी का फ़ायदा कौन उठाता है? हाँ, तुझे ये अभी नहीं करना था जब मेरा शोल्डर, मेरा सर, मेरा पैर ठीक था, तब क्यों नहीं किया? फिर मैं तुझे इसकी जो तूने किया ना उसका भरपूर जवाब देती कि क्या होता है सच में। रावी की ये बात सुनकर कश्यप उसे और तेज हक कर लेती है, ये सोचे बगैर कि उसकी शोल्डर में पेन ना हो जाए। कश्यप, इट्स पेनिंग। जब रावी ये कहती है तो कश्यप अपने आप को दूर करती है। नहीं, दूर होने के लिए नहीं, क्या है मतलब इतना तेज मत दबा। देखा, अगर ये मेरा शोल्डर नॉर्मल होता तो सोच तेरा क्या हाल होता। रावी की बात सुनकर कश्यप पूरी की पूरी लाल हो जाती है और वो अपने आप को शर्म से रावी के सीने में दुबका लेती है और रावी अपनी कश्यप की इस हरकत पर मुस्कुरा देती है और अपनी कश्यप का माथा चूम लेती है। थोड़ी देर तक ये खामोश रहते हैं, एक दूसरे को महसूस करते हैं। काफ़ी महसूस किया इन्होंने अभी, लेकिन उसके बाद भी करते हैं। कश्यप, देख, इसमें मेरी कोई क्या कहती है तू उसे? नहीं, मुझे उर्दू में बोलना है तो मुझे सोचने दे। हाँ, याद आया, ये चलेगा। इसमें मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है कि तू मुझे छोड़ कर जाए या यहाँ से 1 सेंटीमीटर भी हिले, लेकिन वो जो बाहर चुड़ैल है ना, वो आने में टाइम नहीं लगाएगी बच्चा। हो सकता है पापा भी आ जाएं, क्योंकि पापा बार बार आ जाते हैं और नर्स के भी आने का टाइम हो गया। वो थोड़ा फ्रेश होने गई थी, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तू अगर ऐसे ही रहना चाहे तो मैं सारी उम्र ऐसे ही रह सकती हूँ। नहीं, हम आते हैं अभी। इतना कह के कश्यप वहाँ से खड़ी हो जाती है, फटाफट से अपने दुपट्टे में अपने आप को लपेट लेती है। अरे दुपट्टे में क्यों लपेटना है? अभी तो कोई बिल्कुल भी शर्म नहीं खा रहा था, तो अभी क्यों? ये दुपट्टा मुझे दे देना। कश्यप के दुपट्टे को रावी खींचने लगती है। रावी छोड़िए, कोई आ जाएगा। अच्छा, अभी तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, कोई आए चाहे ना आए, ये बहुत गलत बात है। दिस इज़ नॉट फेयर, यू आर अ चीटर काजू। हाँ, हम चीटर हैं, छोड़िए हमारा दुपट्टा। जब रावी उसका दुपट्टा छोड़ती नहीं है तो वो खुद ही दुपट्टा छोड़ के फटाफट से अपने जो भी उसने उतारा था तो उसे लेकर अंदर वॉशरूम में चली जाती है। अजीब लड़की है, मुझे ऐसे ही छोड़ दिया। मेरी टी शर्ट कौन पहनाएगा मुझे? बस 2 मिनट दीजिए, हम अभी आए, हम अब पहनाएंगे, अभी आए हम। ये कह के फटाफट से कश्यप कपड़े पहन कर आ जाती है और रावी को टी शर्ट पहनाने के लिए उसका वो जो शोल्डर है इसमें चोट है वो हल्के से उठाती है। रावी को थोड़ा बहुत दर्द महसूस होता है, तो उसके चेहरे पे वो झलक जाता है और तो कश्यप उसके चेहरे को देखकर
जैसे कि रिफ्लेक्ट कर जाता है उसका दर्द उसके चेहरे पर, और कश्यप उदास हो जाती है। क्या हुआ? मतलब इतना सब कुछ दर्द मैंने सहा सिर्फ इसलिए कि तेरा ये वाला चेहरा देखूं? नहीं, मुझे वो वाला देखना है जो अभी कुछ देर पहले था। प्लीज़, सो प्लीज़ प्लीज़ चेंज द रंग। उसका ये सेंटेंस सुनकर कश्यप मुस्कुरा देती है और हाँ, उसके चेहरे पर चमक आ जाती है। इतनी देर में जो रावी ने कहा वो हो जाता है। रावी की मेडिसिन का टाइम हो गया है और बाहर नर्स मेडिसिन लेकर यहाँ तैनात होने वाली है, तो वो नॉक करती है। देखा, मैंने कहा था ना, और दुश्मन है यहाँ पर, ऐसा नहीं कहते। कश्यप ये कहकर जाकर डोर ओपन करती है तो देखती है बाहर नर्स हैं। तो हेलो मैम, नर्स ये कहकर अंदर आ जाती है। मेडिसिन टाइम। राइट नर्स, कितना मेडिसिन खिलाती हैं आप, खिला खिला के मेरा पूरा फूड पाइप आपने कड़वा कर दिया है। देखा कश्यप, तूने कितनी मेडिसिन खिलाती हैं ये। रावी की ये बात सुनकर वो नर्स जो है वो हंसने लगती है। तो क्या हुआ, वो ठीक होना है ना आपको जल्दी? हाँ, तो मेडिसिन खाना पड़ेगा। अब नर्स तो पीछे मुड़ जाती है मेडिसिन की डोज बनाने के लिए। तो रावी इसकी बात का जवाब देती है, हाँ अब तो मुझे बहुत जल्दी ठीक होना है, क्योंकि जो तूने ये किया है ना, मुझे इसका बदला लेना है। ये कश्यप सुनकर फट से उसके होठों पर उंगली रख देती है और रावी उससे भी तेजी में उसकी उंगली को किस कर लेती है और कश्यप का चेहरा फिर से सुर्ख हो जाता है। इतनी देर में हमारी शिवी जी भी यहाँ प्रकट हो जाती है अनीमा के साथ। तो तुम दोनों का हो गया जो होना था? क्या क्या, क्या मतलब आपका जो होना था? अरे इतनी क्यों घबरा रही है कश्यप, क्या हुआ? कुछ किया क्या इसने? जब रावी ने ये सुना कि शिवी ने ये कहा कि कुछ किया क्या रावी ने, तो वो हंस दी और दबी जबान में बोली, मेरे साथ ही हो गया जो होना था, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। हाँ, क्या कहा तूने? अपनी आईब्रोज को सिकोड़ कर शिवी ने रावी से पूछा और वो बैठ गई। कुछ नहीं कहा, सच में चुड़ैल ले तू, तेरा नाम लो और तू हाजिर हो जाती है। हाँ तो जो भी हूँ ना, तेरी ही हूँ। हाँ मालूम है। शिवी, हाँ बोल। थैंक यू सो मच बड़ी। कुछ को यहाँ लेकर आए। ओ, तो लगता है कुछ हुआ है। हाँ 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 हाँ। शिवी ये कहकर रावी को छेड़ती है। हाँ बस कर, पेन है मुझे शोल्डर में। तब तक नर्स जो मेडिसिन लेनी है उसका डोज देती है उसे। नहीं मुझे नहीं खाना। एक बहुत बेबसी वाला मुंह बनाकर कश्यप की तरफ देखकर रावी कहती है। तो रावी भी अपने चेहरे से इशारा करती है खा लेने का। ओके, और रावी फट से मान जाती है और मेडिसिन लेने के लिए तैयार हो जाती है। वाह बेटा, मतलब हम बूढ़े हो गए इसको मेडिसिन खिलाते खिलाते। तुमने सिर्फ एक लुक में खिला दिया, अब यहाँ अनिमा भी नहीं चूक रही। कश्यप ये भी सुनकर शर्मा जाती है। अनिमा और रावी ये कहकर हंस देती है। इन लोगों की बातें ही हो रही होती हैं, तब तक इस रूम में एंटर करती है मम्मी। जब मम्मी का कदम इस रूम में पड़ते हैं तो रावी एकदम से हंसना बंद कर देती है। उसके चेहरे का भाव जो है वो बदल जाता है और ये बात कश्यप नोटिस करती है। और मम्मी सीधा कश्यप के पास आती हैं और उसके चेहरे पर सर पर अपना हाथ फेरते हुए उसे दुआएं देती हैं, प्यार करती हैं। नर्स से पूछती हैं दवाई के बारे में, तो नर्स उन्हें दवाई के बारे में बता देती है। ठीक है। और ये कहते हुए उनकी नज़र रावी पर जाती है जो उन्हें देख नहीं रही। तो जो मम्मी का चेहरा है वो भी थोड़ा सा उतर जाता है। अरे आंटी जी इधर बैठिए ना। कश्यप अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और रावी की मम्मी को बैठने के लिए कहती है। हाँ हाँ बेटा, आप बैठो, मैं ठीक हूँ। नहीं आप बैठिए तो सही।
कश्यप मम्मी का हाथ पकड़ लेती है और उन्हें वहाँ बिठाती है, और ये रावी देख रही है और बहुत सरप्राइजिंगली देख रही है कि कश्यप ये क्या कर रही है। तो वो उसके पास बैठने के लिए कहती है, रावी के पास। तो मम्मी बैठ जाती हैं और रावी के पैर पर अपना हाथ रख देती हैं ब्लैंकेट के ऊपर से ही। तो रावी उधर करना चाहती है अपना पैर, तभी उसकी नज़र कश्यप पर पड़ती है। तो कश्यप अपनी गर्दन नाम में हिला देती है कि मत करिए प्लीज़, और अपना मुंह इस तरीके का बनाती है। और रावी यहाँ बेबस हो जाती है और वो अपना पैर वहाँ से हटाती नहीं। तो मम्मी को बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ, आज मेरी बेटी ने कुछ ऐसा रिएक्ट नहीं किया जैसा वो हमेशा करती थी। शिवी ये सब चीज़ नोटिस कर रही है और खुश हो रही है। वाह भाई वाह। वैसे अगर रावी को बताया जाए कि उसका रिश्ता लेकर आंटी कश्यप के पापा के वहाँ गई थी तो ये क्या रिएक्ट करेगी? हाँ, इसको मैं अभी बताती हूँ। तब तक कश्यप के सेल पर रिंग हो जाता है। हाँ भाभी, बस हम आ रहे हैं, 10 मिनट में आ रहे हैं। और ये कहते हुए कश्यप की नज़र रावी पर पड़ती है और उसका चेहरा फट से उतर जाता है दोनों का, कि अब फिर से अलग होना है। तो लेकिन जाना तो है ही। शिवी, भाभी का फ़ोन, हमें जाना होगा। ये कहते हुए उसकी उदासी उसके लफ्ज़ों में दिखती है और रावी अपनी गर्दन नाम में हिलाती है। लेकिन रावी के चेहरे पर, उसकी आंखों पर आज भी आंसू नहीं है अपनी कश्यप के सामने। फिर थोड़ी देर बाद वो अपनी गर्दन हाँ में हिलाकर उसे इशारा करती है, कोई बात नहीं, जाने का, चल ठीक है कश्यप, चलते हैं। ओके रावी, मैं इसे छोड़ कर आती हूँ, फिर मुझे तुझे बहुत बड़ी बात बतानी है। क्या बताना है तुझे? आती हूँ ना छोड़कर। ठीक है बेटा, चलो हम भी आपको छोड़ देते हैं वहाँ तक। तो मम्मी और अनिमा भी कश्यप के साथ आती हैं। कश्यप जाते जाते न जाने कितनी बार मुड़कर रावी को देखती है। तो रावी उसे इशारे में कहती है, डोंट वरी, मैं अपना ख्याल रखूँगी, तू जा। तो अब कश्यप आ जाती है। तो भैया, अब रावी की जो मम्मी है, अब तो सास होंगी ना कश्यप की, तो बहुत प्यार करती हैं अपनी बहू को, गले वाले लगाती हैं। कश्यप उनके पैर छूती है, चरण स्पर्श कर कर उनका आशीर्वाद लेती है और वो उन्हें बहुत सारी दुआएं देती हैं। आंटी, इसको वो वाली दुआ दो ना कि इसकी शादी हो जाए। हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल, वो भी दुआ उसके साथ है। कश्यप अपनी गर्दन नीचे करके मुस्कुरा देती है और ये लोग अब शिखा के घर के लिए निकल जाते हैं। फट से ये लोग शिखा के घर पहुंच जाते हैं। शिखा की एंगेजमेंट हो गई है, वहाँ उसे थोड़ा बहुत छेड़ते हैं। फिर भाभी जो है वो कहती हैं घर जाने के लिए। तो शिवी कहती, ठीक है भाभी, मैं छोड़ देती हूँ ना कार में। और बेटा, आप आंटी के साथ घर आई थी ना और अब्बू ने देख लिया? नहीं नहीं भाभी, नहीं, फिर मुझे नहीं जाना, मुझे हिटलर जी के सामने नहीं जाना। कुछ भी शिवी, हमारे अब्बू हिटलर नहीं हैं। ओके सॉरी सॉरी, लेकिन मुझे स्ट्रिक्ट मैन के सामने नहीं जाना, मुझे डर लगता है। तो मैं आपको थोड़ी दूर तक तो छोड़ सकती हूँ, मतलब थोड़ी दूर पे छोड़ दूँगी, वहाँ से आप रिक्शा या पैदल चले जाइएगा। तो भाभी कहती है, हाँ ठीक है बेटा, चलो। तो ये लोग घर के लिए निकल जाते हैं और एज़ इट इज़ शिवी ऐसा ही करती है। और जैसे ही ये लोग, भाभी और कश्यप घर पे पहुँचते हैं तो देखते हैं कि कुछ लोग बैठे हुए हैं। याद होगा आपको कि अब्बू ने कहा था। तो कुछ लोगों में से हैं भाभी के पापा, साहिल के फादर और 1-2 लोग और हैं। तो वो कश्यप को देखते हैं, कश्यप उन्हें सलाम करती है और टेबल पर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि ड्रेस, सैंडल्स और ऐसी कुछ चीज़ें। जब हम किसी कल्चर में होता है, जब हम लड़की को पक्का करने जाते हैं तो उसके साज श्रृंगार की चीज़ें लेकर जाते हैं। तो कुछ ऐसा ही टेबल पर देखती है कश्यप। भाभी तो देखते ही समझ जाती हैं और कश्यप भी अच्छे से समझ जाती है, क्योंकि उसने ये सारी चीज़ें जो हैं अपनी भाभी के लिए इकट्ठी की थी, उसकी शॉपिंग की थी। और इन दोनों का दिल धक से कर जाता है कि अब क्या होगा, अब्बू मान क्यों नहीं रहे हैं।
भाभी के अंदर भी सीधा यही सवाल आता है, अब्बू को क्या हो गया, अब्बू को समझ में क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं मान रहे हैं। कश्यप तो यहाँ अपना सलाम करके अपने रूम में चली जाती है। राव और भाभी जो हैं वो अपने अब्बू के पास आती हैं। अब्बू ने बहुत सारा प्यार देते हैं। तो बस अब देखते हैं कि जो साज संवार आया है इसका क्या होगा। दूसरी तरफ 2 अटकलें चल रही हैं यहाँ। अब जीतेगा कौन, कौन हारेगा, ये देखना बाकी है। हार जीत का मसला भी तो कितना बड़ा है ना। कैसी विडंबना है ये, कैसी सिचुएशन है। लेकिन जो भी है सबसे आला है। अगर ये सिचुएशन रावी और कश्यप जीत गए तो ज़िंदगी की कोई भी जंग जीत जाएंगे, है ना। तो दुआ करिए, दुआ अपने पेरेंट्स के लिए भी करिए, दूसरों के पेरेंट्स के लिए भी करिए, दुआ उन बच्चों के लिए भी करिए जो बेकसूर हैं, महिलाओं के लिए करिए। बस एक क्या कहते हैं उसे, अशांत मन के लिए भी करिए, क्योंकि दुआओं से ही मन शांत हुआ करते हैं। और बस इतना ही कहूँगी। अगले भाग में मिलूँगी तो सब्र करके इंतज़ार करिए। और बाकी मेरी कोशिश पूरी रहती है। बस इतना ही कहूँगी यार। चलिए अब अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। आपसे तो मैं कह के थक चुकी हूँ। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। अब ये क्या कहने की बातें हैं। ओके, बस मैं चलती हूँ, मुझे चाय पीनी है। बाकी अगर आप अपनी चीज़ें, अपनी कोई बात, अपनी ज़िंदगी का कोई एक्सपीरियंस मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैंने अपना जीमेल अकाउंट दिया हुआ है, आपको सबको दिया हुआ है, तो आप अपनी अपनी बात भी कह सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। बस, है ना। मुस्कुराते रहिए, मिलते रहिए और ज़िंदगी की मुसीबतों से लड़ते रहिए। मैं मिलूँगी आपसे अगले किसी भाग में। तब तक के लिए नमस्कार।